जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे सबसे पहले मानव के में उत्सर्जन के बारे में। मानव में उत्सर्जन किस प्रकार से होती है जिसके बारे में देखेंगे। ये क्लास 10 का है। इससे पहले जय प्रक्रम में बताए थे 3 चैप्टर। श्वसन के बारे में बता चुके हैं, पोषण के बारे में बता चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे किसके बारे में, उत्सर्जन के बारे में। ठीक है, ये चौथा चैप्टर है उत्सर्जन के बारे में। उत्सर्जन में एक ही बार में सारा निपटारा करेंगे और इसके बाद भी एक और भी है थोड़ा सा, इसलिए इस महत्वपूर्ण बिंदु को समझ लीजिएगा। अगर सबसे पहले आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, नहीं तो हम भूल जाएंगे। ठीक है, तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद समझने की कोशिश करोगे कि बिहार बोर्ड में सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदुओं को कौन कौन सा ध्यान देना है। तो मानव में उत्सर्जन उस प्रक्रिया को कहते हैं जब वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपपचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उसे कहते हैं उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन कहलाता है यह एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसरित कर देते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित अंग निम्न प्रकार की होती है। सबसे पहला होती है एक जोड़ा ब्रेक होती है, एक जोड़ा ब्रेक। ठीक है, एक जोड़ा ब्रेक। उसके बाद एक जोड़ा मूत्रवाहिनी होती है। एक जोड़ा मूत्रवाहिनी इसमें दिखा चुके हैं, ये पिक्चर के द्वारा देखें, पिक्चोरियल के रूप में। ठीक है, और क्या होती है, एक मूत्राशय होती है। क्या होती है, एक ब्लाडर होती है जिसे कहते हैं हम इंग्लिश में ब्लाडर बोलते हैं, इसे हिंदी में मूत्राशय बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये देखिएगा कि एक मूत्र मार्ग भी होती है। एक मूत्र मार्ग को कहते हैं उरेथ्रा। ठीक है, इसे शिश्न के द्वारा उत्सर्जित कर देते हैं। देखिए, अपचयी पदार्थों के हम अगर हमारे शरीर में जो पदार्थ है अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे हम बाहर निकालने की काम करते हैं। ऐसे उत्सर्जन के अंग बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हम जब श्वसन करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को भी उत्सर्जित करते हैं। उसी तरह से हमारे शरीर से पसीनों की उत्सर्जित होती है, जिससे कि हमारे पर त्वचा के द्वारा भी पसीना निकलती है। मुंह, कान, नाक, जितने त्वचा है जहाँ पे उस सभी जगहों पर से श्वसन की क्रिया होती है, उत्सर्जन की क्रिया होती है। क्या होती है, उत्सर्जन की क्रिया होती है, जिसमें हम जानेंगे कि एक ऐसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में पानी अगर पीते, खाना खाते हैं, उसमें से सारे और प्यूरीफायर की क्रिया करती है और ब्लड सर्कुलेशन में से भी उत्सर्जित होती है, जिसमें से खून को छानन भी होते हैं। क्या होते हैं, ब्लड को छानन विधि के द्वारा, वो ब्रिक के द्वारा ही अपशिष्ट पदार्थ जो होती है वो मिलकर उस ब्रिक में जाकर वो क्या हो जाती है, किडनी में आकर वो ब्रिक को कहते हैं किडनी। क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। 2 ब्रिक होते हैं जिसको हम बोलते हैं किडनी। इसका इंग्लिश में किडनी बोलते हैं, और मूत्रवाहिनी को उरेटर बोलते हैं। ठीक है, और मूत्राशय ब्लाडर बोलते हैं, और मूत्र मार्ग को उरेथ्रा बोलते हैं। जब हम उत्सर्जित करते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं, तो ब्रेक में मूत्र बनने के बाद है मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है। मूत्राशय में एकत्रित होता है। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर करना होता है। देखिए, सबसे सिंपल में देखिए, साधारण सा कि अगर मूत्र बनने के उद्देश्य रुधिर का, खून का, ब्लड का में से वर्ज्य जो बात हानिकारक अपशिष्ट होते हैं, हानिकारक पदार्थ जो होते हैं, वो छन कर प्यूरीफायर होकर वो क्या हो जाती है कि मूत्राशय के द्वारा बाहर हो जाती है। ये अगर क्या होता है, मूत्राशय में अगर मूत्र की थैली अगर मूत्र भर जाती है तो क्या हो जाती है कि मूत्र मार्ग के निर्माण क्रिया किस प्रकार से होती है। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम वृक्काणु कहते हैं, जिसे वृक्काणु को कहते हैं नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन के बारे में जानेंगे। इस संरचना से पहले समझ लेंगे ये एक संरचना किसके बनाया है, तो मानव के उत्सर्जन अंग का। ये 2 ब्रेक होती है, वो पहला और दूसरा। ये राइट की तरफ होती है। ठीक है, ये राइट की तरफ है और ये लेफ्ट की तरफ। हम लेफ्ट की तरफ को हम संरचना के बारे में बढ़िया से इस तरफ से लिखें, वही बात राइट की तरफ होती है। जो बात हम अभी लिखें कि बाएं ब्रेक धमनी के रूप में धमनी होती है,
सिरे से बहुत से अपशिष्ट पदार्थ है जो मिलकर निकलते हैं। ये इसमें क्या होती है, ब्लड सर्कुलेट होते हैं और इसमें से क्षरण की क्रिया होती है किडनी में आकर बाएं ब्रेक में। ये बाएं ब्रेक, आइए इधर के दाएं की तरफ पढ़ेंगे तो दाएं ब्रेक। ओके, महाध्वनि होती है। महाध्वनि एक होती है जिसमें महाध्वनि की पैप नुमा होती है, इसमें बहुत ही खून की प्रवाहित होती है। एक होता है महाशिरा। महाशिरा होती है जिसमें महाशिरा में इसमें ब्लड सर्कुलेट होते हैं, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं प्रवाहित होती है। और बाएं इसमें महाध्वनि में ऑक्सीजन की मात्रा प्रवाहित होती है। जिसमें देखेंगे दो मूत्राशय का मूत्रवाहिनी होती है, ठीक है। बाएं मूत्रवाहिनी इसमें दर्शाए हैं, मूत्रवाहिनी। ये जो मूत्र की थैली इसमें प्यूरिफाई होती है। किडनी की संरचना में से किडनी में से एक नेफ्रॉन बनती है। किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन होती है। इसके क्रियात्मक देखिए, ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ब्रिकाणु कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। ब्रिकाणु का मुख्य भाग इस प्रकार होती है। कोशिका गुच्छ, एक कोशिका गुच्छ होता है, ये है कोशिका गुच्छ। एक क्या होता है, कोशिका गुच्छ होता है, उसे कहते हैं ग्लोमेरुलस कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। और यह पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं का होती है, ये गुच्छा की तरह होती है, ठीक है। ये एक बोमन पट्ट संपुट होता है, बोमन संपुट होती है। ये संरचना जो दिखा रहे हैं बोमन संपुट की संरचना है, से बोमन संपुट के रूप में होती है। इस तरह का बोमन संपुट होती है। इसमें बहुत सारे अपद्रव्य जो होते हैं वो छनन करके निकलते हैं, बोमन संपुट। ओके, इसमें से छन्नी के द्वारा ब्रिकाणु का नलिकाकार एक होती है, जिसमें नलिकाकार, इसके द्वारा नलिकाकार, ये नलिकाकार है, ठीक है। और नलिकाकार है। चौथा नंबर पर संग्राहक वाहिनी है। संग्राहक वाहिनी है जो संग्राहिक करके इसमें बहुत सारे ब्लड को अथी करते हैं, क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं। संग्रहण करके वो शरीरों में अपशिष्ट मतलब कि शुद्धि कर कर बाहर सारे वेन्स में पहुंचाती है, ठीक है। ब्रेक धमनी का एक यहाँ ब्रेक धमनी के संरचना में बताएं, ये ब्रेक धमनी है, ब्रेक धमनी नस है, इसे कहते हैं नस, ठीक है। ब्रेक धमनी के शाखाएं हैं, इस तरह के ब्रेक धमनी के शाखाएं, या नेफ्रॉन का चित्रण है, रचना बनाए हुए हैं। इसे बना लीजिएगा तो 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। ये भी बोर्ड में पूछता है तो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। सचित्र वर्णन करने के लिए कहता है, तो इसे और इसे भी लिख सकते हैं। ये नेफ्रॉन का अगर चित्र पाड़ने का है तो ये नेफ्रॉन का चित्र हुआ, या ब्रिकाणु भी कहते हैं, ठीक है। इसे ब्रिकाणु भी कहते हैं। और इसे क्या कहा जाता है, ये संरचना जो होती है मूत्र मार्ग का, जो मतलब कि किडनी का संरचना है, जिसमें से हम इसको मैं समझने की कोशिश करेंगे कि बाएं, ये इसके बारे में हम बढ़िया से डिटेल से बता दिए हैं। इसमें समझो कि जब हम 2 किडनियों में संरचना में, एक किडनी में बहुत सारे ब्रिकाणु होती है, नेफ्रॉन होती है। 1.30 करोड़ लाख तक होते हैं, इतना तक होते हैं, क्योंकि एक ब्रेक में से एक नेफ्रॉन निकाला गया। जिस तरह से हम देखिए, एक कन्फ्यूजन होता है नेफ्रॉन और न्यूरॉन में। ब्रेन में न्यूरॉन होती है, न्यूरोलिस्ट जिसे अध्ययन करते हैं न्यूरोलिस्ट लोग, ठीक है, चिकित्सक लोग। ये नेफ्रॉन लोग, ठीक है, नेफ्रोलॉन कहलाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप समझ लिए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद आगे